सुनो सुनो ये भारतवासी, बिहार की यह अमर कहानी। यह बिहार जो इतना धन है, जहाँ बहता गंगा का पानी। सबसे पहले महात्मा गांधी ने आज़ादी के राह दिखाए थे। जहाँ हुआ था 7 शहीद, या वह कुर्बानी धरती है। सुनो सुनो ये भारतवासी, बिहार की है अमर कहानी। यह बिहार जो इतना धन है, जहाँ बहता गंगा का पानी। आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। मैं अमित विक्रम। आज हम मुजफ्फरपुर के पारू प्रखंड के कोयरिया निजामत गांव में हैं। गांधी चौक पर एक लेखक हैं सुनील कुमार प्रिय जी, उनसे हम मिले हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है मकर जाल। हम उस पुस्तक के विषय में उनसे जानेंगे। सामाजिक समस्याओं पे उन्होंने पुस्तक लिखी है, जन समस्याओं को पुस्तक के माध्यम से उठाया है। नुक्कड़ नाटक का संग्रह है। कहीं ना कहीं इस पुस्तक की खासियत जो है वो है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज को जागृत करना। समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं, जो सामाजिक बुराइयां हैं, उसको समाप्त करने की बात ये अपने पुस्तक के माध्यम से कर रहे हैं। नुक्कड़ नाटक का संग्रह है मकर जाल। करीब 11 कहानियां हैं और 11 कहानियों से ये अपनी बात को जनता के बीच में रख रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि पुस्तक लिखने की प्रेरणा इनको कहाँ से मिली, पुस्तक की खासियत क्या है और भी क्या क्या ये काम कर रहे हैं। जी, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपने जो पुस्तक लिखी है मकर जाल, उस पुस्तक के लिखने का उद्देश्य क्या है और किस तरह की कहानियाँ हैं इसमें। सबसे पहले आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आप मेरे जन्मभूमि पर मुजफ्फरपुर से चल के आए हैं। इसे आपको बार बार आपको नमस्कार करते हैं, धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। एक किताब जो है, जो जन समस्या है, उस जन समस्या को हमने क्या किया है, मैंने लेखनी के माध्यम से उठाकर और समाज के बीच नुक्कड़ नाटक के माध्यम से परोसने का काम किए हैं। ये जो किताब जो है, इसमें 11 नुक्कड़ नाटक संग्रह है। और एक किताब जो है आपको समर प्रकाशन नई दिल्ली से किताब जो है छपी है। और इस किताब में 11 नुक्कड़ नाटक है, जिसमें आपको हम बता देते हैं। इस किताब में सबसे पहले अपहरण नाटक है। अपहरण नाटक जो है ये बहुत चर्चित अपहरण नाटक है, जो खादी महोत्सव मुजफ्फरपुर 2005 में हम लोग इसका मंचन किए थे। मंचन में ऐसा मंचन हुआ कि लोग जो स्टॉल पर खड़े थे, फर्स्ट दृश्य में लोग दौड़ के पंडाल के पास आ गए। लोग बहुत अच्छा कहा कि बहुत अच्छा नाटक है। उसी समय से हमको वहाँ लिखने नुक्कड़ नाटक लिखने का मेरा मन अति हुआ कि चलो भाई हम भी लिखते हैं। और उसमें लिखना शुरू किए कि निरंतर मेरा कलम चलता रहा। और आज मैं इस किताब को मैंने प्रकाशन करवाए हैं। मैं कितने प्रकाशन में गया, दिल्ली गया, मुंबई गया, बहुत प्रकाशन में दौड़े। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय प्रकाशन वाले को, जिन्होंने मुझे मौका दिए मेरा किताब छापने के लिए, और मेरा किताब छापे भी। इससे उनको भी मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि मेरे किताब को कहानी पढ़े समझे, तब किताब को इसको छापे नुक्कड़ नाटक संग्रह को। इसमें जो 11 नाटक जो हम जो बता रहे थे, 11 नाटक में आपका अपहरण जो नाटक है, वो नाटक जो अपहरण जो नाटक है, इसमें जो कहानी है एक पुलिस। ये पुस्तक में करीब 11 कहानियां हैं। पहली कहानी है अपहरण, दूसरी है घुसखोरी, तीसरी है रंगदार मुखिया, दहेज की आग, जनता की आवाज़, मकर जाल, छात्र आंदोलन, परदेसी, इंटरव्यू, मुझे बचाओ, भूख। सुनील जी, हम जानना चाहते हैं, आपने जो भी नाटक के नाम दिए हैं वो कहीं ना कहीं आदमी की आवाज़ है, मानव समाज की आवाज़ है ये। और जैसे छात्र आंदोलन है, मकर जाल है, जनता की आवाज़ है, घूसखोरी है। तो इन कहानियों का संक्षेप वर्णन कीजिए कि मतलब हर कहानी में क्या खासियत है। देख, अपहरण जो नाटक है, नुक्कड़ नाटक, इसमें पुलिस गुंडा ये दोनों के गठजोड़ को हमने दिखाया है। नेता पुलिस और गुंडा तीनों गठजोड़ के चलते आज जो जनता के बीच जो हाहाकार मचा हुआ है, बच्चा का रातों रोज अपहरण हो रहा है, अपहरण का हत्या किया जा रहा है, उस नाटक के माध्यम से लोग के सामने हमने कहानी को दिखाने का काम किए हैं। घुसखोरी में क्या है? घुसखोरी जो है, इसमें जो कहानी है, एक आम आदमी होता है, किसान होता है, उसका खेती बाड़ी दह जाता है। बाढ़ से दहने के बाद उसे लोन मांगने जाता है बैंक में, तो कहता है जाओ खेत ऐसे कटा कर लाओ। तो जाता है अपने सीओ के पास,
तो सीओ सीआई उससे पैसा मांगता है बहुत। तो सोचता है कि चलो सीआई के काहे पैसा देंगे चलो हम लोग क्या करते हैं बैंक के देंगे। बैंक के पास जाता है तो बैंक वाला कमीशन मांगता है 30%, जिसके चलते वो क्या करता है 30% सर हम कहाँ से देंगे, हमको मैंने आप दीजिएगा 30-40 हज़ार रुपया दीजिएगा, समझो। तो वो बोलता है क्या है कि तू भागो यहाँ से, कहता है कि नहीं नहीं भागे, हम लेकर रहेंगे लोन। वो क्या करता क्या है, वो माने जो मैनेजर होता है ये तीनों को क्या पकड़ के कहता है कि बैंक लूटने आया था, उसको जेल भेज देता है। तो इसमें जो है कि लोन मांगने वाले लोग जो जाते हैं वो बैंक मैनेजर से लोन की बात करते हैं, बैंक मैनेजर से लोन की बात करते हैं और बैंक मैनेजर उनको लोन नहीं देता है, तो दोनों में बहसा बहसी होती है और वो पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस से बैंक लूटने का आरोप लगाकर जो लोन मांगने वाले लोग हैं उनको जेल में बंद कर देते हैं। क्योंकि बैंक में जो है वो मैंने दलाली चलता है, सब लोग जानते हैं। बैंक में जल्दी कोई कार्रवाई होता नहीं है क्योंकि सेंट्रल सरकार का वो विभाग है वो, इसीलिए उसको हम दिखाए हैं आम जनता के दर्द। रंगदार मुखिया के बारे में बताइए, बड़ा जानदार नाम रखा आपने, रंगदार मुखिया। रंगदार मुखिया जो है एक मुखिया जी होते हैं, समझे, और उन्होंने क्या कर इतना मतलब दलाली, इतना भ्रष्टाचार, इतना करप्शन, समझे, उसको हमने दिखाया कि जनता किस तरह दबाते हैं, जनता की आवाज़ दबाते हैं, उसको मैंने इसमें दिखाया इस नाटक में। दहेज की आग में विषय में बताइए। दहेज जो है आज भी दहेज हमारे समाज के लिए कलंक है। अब ये दहेज की आग जो है इसमें एक 2 भाई रहता है, उससे एक बहन रहती है और दोनों भाई खोजते खोजते मतलब उसको लड़का नहीं मिलता है, समझे। तब सोचता है कि चलो भाई ज़्यादा दहेज लगा तो कुछ कायजा कर लेते हैं। तब तक उसका बहन जो रहती है वो भाई को देखकर बहुत महताश हो जाती है और वो क्या करते हैं कि आत्महत्या करते हैं। मैंने इस दर्द को, एक महिला एक लड़की के दर्द को मैंने इस नुक्कड़ नाटक समाज। बड़ी बात है, दहेज की आग वास्तव में समाज की बुराई है और हमारे देश के मतलब हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो भी दहेज बंदी की बात करते हैं और निश्चित तौर पर सामाजिक कलंक है। एक लड़की और एक लड़का दोनों मिलकर समाज का निर्माण करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरत है, फिर दहेज की बात क्यों, बड़ी बात है। अब हम और जानना चाहते जनता की आवाज़ में क्या है कहानी, ये जनता की आवाज़ किस तरह की कहानी है? जनता की आवाज़ जो कहानी जो है, एक कहानी जो है एक माने जमींदार और एक आम गरीब जो माने मास्टर माने होते हैं, जो गांव-गांव में पढ़ाते हैं, सब बहुत गरीब होता है, वंचित शोषित समाज से होता है। और जमींदार जो होता है उसको फंसाने के चक्कर में रहता है और अंततः उसको फंसा देता है, लेकिन वहाँ की जनता इसके पक्ष में आ जाती है और थाना पर जाके ये लोग आंदोलन करती है जनता वहाँ, और पुलिस से मजबूरन पुलिस को उनको छोड़ना पड़ता है, केस से मुक्त करना पड़ता है। इसमें शोषण दमन जो है वो मैं दिखाए हुए हैं। जमींदारी प्रथा को इसमें हाईलाइट किया है। मकर जाल में क्या है? मकर जाल जो नाटक है, एक झूठा तांत्रिक, झूठा ओझा, समझे, जो आसाराम बापू टाइप के जो है, जो बड़े बड़े जो हमारे देश में जो है कहते हैं बहुत बड़े संत है और देखवे किए हैं कि लोग कैसे जेल गया है, पकड़ाया है, समझे। तो उस ऐसा कहानी को हमने समाज के बीच रखे हैं कि आप तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़े। आपको तो बच्चा की तबीयत खराब हो तो अस्पताल ले जाए और झोला छाप डॉक्टर के पास भी नहीं जाए, आप वो अस्पताल लेकर जाए, बढ़िया अस्पताल में जाए। वो इस नाटक को मैंने कहानी में मतलब दिखाया। छात्र आंदोलन की क्या कहानी है? छात्र आंदोलन जो है कि मैं बिहार यूनिवर्सिटी में 2 बार यूनिवर्सिटी अध्यक्ष रह चुका हूँ SFI की ओर से, समझा। और मैंने नज़दीकी से समस्या जाना है छात्र का, किस तरह छात्र लोग जूझते रहते हैं, छात्र छात्रा उसे समस्या के निदान नहीं होता है। तो मैं इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज के बीच परोसने का काम किया कि किस तरह हमारी स्थिति खराब है यूनिवर्सिटी का जो है से। परदेसी कहानी के बारे में बताइए। परदेसी जो हुआ प्रवासी मजदूर का कहानी है, जो कि एक शादी होता है और वो चल जाता है बाहर कमाने और बहुत दिन के बाद आता है। जैसे भिखारी ठाकुर लोग का भी कहानी था, समझे। तो वो बाहर गया, तो मैंने इसको नए से अति किए हैं कि गया कमाने बाहर और बाहर रह गया यहाँ। तब तक क्या होता है कि भूखमरी के कगार पर उसका पत्नी चल जाती है, तो दूसरे के खेत में किरौनी करने जाना पड़ता है और वो खेत मालिक जो है वो उस पर मैंने आग अति करता है, गलत नज़र से देखता है। लेकिन वो लड़की औरत जो होती विरोध करती है, तो उसका कर्जा लेकर उसका बेटा गया रहता है, मेरे पति गया रहता है। तो क्या कहता है मेरा पैसा वापस कर दो, ठीक है हम वापस कर देंगे। ये रोती रहती है तो उसका पति आता है, फिर जाकर दोनों जाकर मालिक को जो तो पैसा वापस कर देता है। ये लोग अच्छा से रहने लगते हैं। ये कहानी इसमें दिखाया गया हुआ। इंटरव्यू कहानी का क्या मतलब है? इंटरव्यू जो कहानी जो है ये मेरे छात्र का कहानी है। इसमें यह कहानी है कि 3 छात्र होते हैं और वो क्या करते हैं कि तैयारी करते हैं, अंततः उनको नौकरी मिल जाती है, समझे। लेकिन बहुत तैयारी करने के बाद उसको लोग गाँव में क्या करते हैं कि कमेंट करते हैं, अरे इसका माने शादी टकला हो जाएगा तब शादी होगा, हाँ बुढ़ारी में शादी होगा, खाली पढ़ाई करने से क्या होगा। सर मैंने समाज के बीच दिखाएं कि नहीं,
वो तो पढ़िएगा तो नौकरी जरूर लगेगा, अच्छा आप तैयारी करते हैं तो नौकरी जरूर लगेगा। और अंततः इस नाटक में क्या है, वो तीनों जो लड़का होता है तैयारी करके नौकरी में चल जाता है। मुझे बचाओ कहानी के बारे में बताइए। आज जो हमारे समाज में जो है, यहाँ एक वायुमंडल हुआ या आपका मान के चले कि पेड़ पौधा जो हुआ, जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, तो आज वो पेड़ का अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं लोग, पानी के जियान कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो इस पानी बचाने के और पेड़ माने नहीं काटे, उसको लिए हम दिखाए हुए हैं। मतलब पर्यावरण के ऊपर ये हाँ, कहानी, बचा- पर्यावरण की कहानी है। हाँ, कि भूख के बारे में बताइए। भूख जो होता है, एक मजदूर एकदम गरीब, माने एकदम पूरा गरीब आदमी होता है, जिसको खाने के लिए नहीं रहता है, और उसका माने बेटा पुतोह मर गए रहते हैं, तो उसका पोता रहता है, तो पोता रहता है उसके लिए क्या करता है कि घर में भूख बहुत माने भूखा हुआ है, तो जाता है एक डीलर करने, तो डीलर क्या करता है उसको कुछ राशन दे देता है। अच्छा डीलर होते हैं, सब डीलर तो खराब होते नहीं है, समझे, तो वो कुछ राशन दे देता है। तो राशन घर में क्या करता है कि अपन गे बनाया उनाया, वो चल जाता है मुखिया जी करने राशन कार्ड के लिए। तो बीचे में क्या करता है, गांव के एक रहता है सामंतवादी लोग रहता है, जो भोज खिलाने ले जाता है, और पात बैठने के कारण क्या करता है उसको उठा के भगा देता है। काहे पात में बैठ गया, तुम अलग खाओ, हम बोले तुम काहे खाने आए, तुमको नहीं पूछे तो। और अंततः क्या करता है कि माफी मांग के वहाँ से निकल जाता है। ये भूख कहानी है। सुनील कुमार प्रिय जी ने जो पुस्तक लिखी है मकर जाल, इसमें उन्होंने समाज की समस्याएं, जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां थी, चाहे वो भूख हो, चाहे मेरी आवाज़ सुनो, चाहे घुसखोरी है। घुसखोरी तो आज के डेट में बिहार सरकार में ऐसी बढ़ी हुई है कि अगर कोई भी सरकारी काम आपको कराना है तो चढ़ावा चढ़ाना ही पड़ेगा। बड़ी समस्याएं हैं, चाहे वो अपहरण की समस्या हो, हर जगह आपको एक तंत्र बना हुआ है, एक व्यवस्था बनी हुई है, और उस व्यवस्था के कारण आदमी पिस रहा है, आम आदमी जो है वो परेशान हो रहा है। कोई सिस्टम जो है उसको देखने वाला नहीं है, कोई व्यवस्था इसको देखने वाली नहीं है। इसी चीज़ को इन्होंने अपने पुस्तक मकर जाल के माध्यम से, जो नुक्कड़ नाटकों का संग्रह है, करीब 11 नुक्कड़ नाटक जो हैं उसको इन्होंने संग्रहित किया है अपने पुस्तक मकर जाल में। बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत अच्छी मतलब कहानी का संकलन है। सामाजिक बुराइयों पे एक चोट है। हम सुनील कुमार प्रिय जी से जानना चाहेंगे कि ये कहानी लिखने की प्रेरणा उनको कहाँ से मिली। देखिए, हम जो थे जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा में माने कलाकार थे, काम करते, रंगकर्मी थे, काम करते थे, तो वहीं से हमको मिला कि चलो हम भी नाटक लिख सकते हैं। हालांकि हम कविता पहले से लिखते रहे हैं, मैंने मेरा बहुत कविता है जो हम बहुत पहले से लिख रहे हैं, लेकिन नुक्कड़ नाटक का जो था उससे मिला। और उससे पहले हम एक अशोक सम्राट पर हम मैंने नाटक पढ़े हुए थे, और नाटक का कहानी था कि जब अशोक सम्राट जाते हैं कलिंग में लड़ाई करने, तो वहाँ सब जेंट्स वहाँ मारा गया रहता है, और एक वहाँ के लड़कियों मैंने राजकुमारी होती है, राजकुमारी को क्या कहता है, ये आ जाता है सामने इसके पास, अशोक सम्राट के पास, और वो क्या करता है कि उसको हथियार नहीं उठाता है, समझे। उससे हम उस माने अशोक सम्राट का जो कहानी था, नाटक था, उससे हम प्रभावित हुए। वहाँ से भी मुझे बहुत माने लिखने का और भी कहानी आपके द्वारा और भी कहानी संकलन किया गया है क्या? जी, एक मतलब आपको कविता संग्रह है, कविता संग्रह नहीं, प्रबंध काव्य है, वो झलकारी बाई, जो कि वो भी अब प्रकाशित होने वाली। झलकारी बाई के बारे में थोड़ा बताइए, क्या उनका जीवन चरित्र रहा है? झलकारी बाई जो थी, वो झांसी की रानी के दुर्गा दल की सेनापति थी, और वो दलित समाज से आती थी। और जो लड़ाई जो हुई वहाँ, मैंने ये नहीं कहते हैं कि झांसी की रानी मैंने नहीं लड़ी, वो भी बहुत रहे, वो बहुत वीरांगना थी, लेकिन झांसी की रानी जब यहाँ से निकल गई, घायल होने के बाद वो वहाँ से हटी, उसके बाद ये झलकारी बाई ही लड़ाई लड़ी। और लड़ाई लड़ते लड़ते वो क्या हुआ, वो भेष बनाकर झलकारी बाई पूरा एकदम उसी तरह पूरा पहन उनकर, और अंग्रेज को पूरा भर में फैल मैंने फंसा कर रखी, तब तक झांसी की रानी वहाँ से निकल गई थी। और लड़ते लड़ते अंत में वो क्या हुआ कि शहीद हो गई, समझे। और उनका झांसी की रानी की कहानी को बहुत मैंने बहुत लेखक ने उनको लिखे, उन पर लिखे, और कविता भी उन पर सुमंधा कुमार चौहान का कविता है कि शासन ही उठा राजवंशों के, फुटुक पड़ी थी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर भी नहीं जमानी थी। इस तरह की कविता लिख के उनको बहुत थी। 57 में वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो उस तरह का कविता लिखी, और वो बहुत कविता हिट रहा। हम भी चाहते हैं झलकारी बाई भी हिट होनी चाहिए, क्योंकि वो भी देश के लिए लड़ी। बड़ी बात है, इन्होंने झलकारी बाई के बारे में बताया है। मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोगों को जानकारी होगी
कि झलकारी बाई कौन थी। रानी लक्ष्मीबाई के सेना की ये सेनापति थी, और जब अंग्रेज रानी लक्ष्मीबाई को पकड़ने के लिए आए तो इन्होंने अंग्रेजों को गुमराह करने के लिए, अंग्रेज को गुमराह करने के लिए ये झलकारी बाई जो है सो रानी लक्ष्मीबाई का वेश बनाकर और अंग्रेजों को गुमराह करती रही। बड़ा बलिदानी चरित्र है, बहुत बलिदान दिया इन्होंने देश में। लेकिन हमारे देश का ये दुर्भाग्य रहा है कि इसने अपने शहीदों को सही सम्मान नहीं दिया। जो शहीद, कुछ शहीदों का नाम बहुत प्रचलित हुआ तो उनके लिए बातें हुई, लेकिन कुछ ऐसे शहीद जो इतिहास के पन्नों में गुमनाम हो गए, उनके बारे में किसी ने कोई चर्चा नहीं की, कोई उनके बारे में बताया नहीं। तो कहीं ना कहीं ये दुखद बात है, एक बहुत ही समाज के लिए एक चिंता का विषय है कि जिस भारत देश को आज़ाद कराने के लिए लाखों लोग शहीद हुए, कुछ ही लोगों के नाम लोगों को पता है, बाकी लोग सब गुमनामी के अंधेरे में चले गए। हम सुनील कुमार प्रिय जी से जानना चाहेंगे और भी उनके पास क्या क्या कविताएं हैं। कुमार प्रिय जी ने एक कविता लिखी है बिहार प्रदेश पे, हम इनसे सुनना चाहते हैं कि क्या कविता है। कविता का शीर्षक है जहाँ बहता गंगा का पानी। सुनो सुनो ये भारतवासी, बिहार की यह अमर कहानी, यह बिहार जो इतना धन है, जहाँ बहता गंगा का पानी, जहाँ बहता गंगा का पानी। जहाँ जन्म हुआ महावीर का, यह वह पुण्य स्थल है, जहाँ विश्व शांति स्तूप, वहाँ ऊंच नीच नहीं समतल है। सुनो सुनो ये भारतवासी, बिहार की यह अमर कहानी, यह बिहार जो इतना धन है, जहाँ बहता गंगा का पानी, जहाँ बहता गंगा का पानी। जहाँ विश्व में था प्रथम गणतंत्र, जहाँ विश्व में था प्रथम गणतंत्र, यह वह भाग्यशाली राज्य है, जहाँ भगवान गौतम ने दी सबसे पहली अपनी बानी। सुनो सुनो ये भारतवासी, बिहार की यह अमर कहानी, यह बिहार जो इतना धन है, जहाँ बहता गंगा का पानी, जहाँ बहता गंगा का पानी। सबसे पहले महात्मा गांधी ने आज़ादी के राह दिखाए थे, जहाँ हुआ था 7 शहीद, या वह कुर्बानी धरती है। सुनो सुनो ये भारतवासी, बिहार की है अमर कहानी, यह बिहार जो इतना धन है, जहाँ बहता गंगा का पानी, जहाँ बहता गंगा का पानी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील कुमार प्रिय जी, बहुत सुंदर कविता लिखी है। और कोई कविता आपके पास लिखी हुई? जी कविता तो मेरे पास बहुत है, समझे। कभी कोई संग्रह कविता का तैयार किया है? जी तैयार है कि अभी तक मैंने वो फाइनल में नहीं गया है, हम तैयार कर रहे हैं, कविता संग्रह हम लोग तैयार कर रहे हैं। बड़ी बात है, सुनील कुमार प्रिय जी जनवादी लेखक हैं और जनवादी संगठन से जुड़े हुए हैं, नुक्कड़ नाटक करके समाज को जागृत करने का काम करते रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने अपने निजी खर्च पे, जो भी खर्च इन्होंने किया है वो अपना निजी खर्च किया है और एक पुस्तक प्रकाशित करवाई है, मकर जाल नुक्कड़ नाटक का संग्रह है। आज हमारे समाज में एक बड़ी बात है कि आज व्हाट्सएप और फेसबुक और सोशल मीडिया के कारण लोग पढ़ना लिखना भूल गए हैं। उस स्थिति में लोगों को शिक्षा से जोड़ना, लोगों को लेखन कार्य से जोड़ना, लोगों को पढ़ने की आदत से जोड़ना, ये बड़ी बात है और ये प्रयास सुनील कुमार प्रिय जी कर रहे हैं। नया बिहार न्यूज़ इनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं। ये और भी लिखते रहें, समाज को जागृत करते रहें, समाज में ज्ञान का दीप जलाते रहें। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। नया बिहार न्यूज़ से बात करने के लिए सुनील कुमार प्रिय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बार बार धन्यवाद।